अरे हाँ। हाँ मैं वो आपके भाई तो घर नहीं है। मैं उनसे मिलने नहीं आया, मैं इस मकान का किराया लेने के लिए आया हूँ। किराया? किराया तो उन्होंने दे नहीं दिया। क्या? किराया दे दिया? जी। अरे पिछले 3 माह का किराया रहता है आपकी तरफ। मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैंने भी घर के अखराजात देखने होते हैं। मुझे 3 माह हो गए, आप लोगों ने किराया ही नहीं दिया। 3 माह का? लेकिन उन्होंने तो मुझे कहा था कि दे दिया है। अरे मैं पागल हूँ फिर यहाँ पे आया हूँ अगर मुझे दे दिया तो। लेकिन अभी तो नहीं है, तो भाई आपके घर नहीं है, तो वो आएंगे तो आपको देंगे ना। मुझे किराया चाहिए और अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, वो शाम को आएंगे तो आपको किराया दे देंगे, मैं उनको कह दूंगी। शाम को नहीं, मैं अभी यहाँ से किराया लेके जाऊंगा। मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मैं जब तक मुझे किराया नहीं मिलेगा मैं नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। मैंने तुम लोगों को ये घर किराए पे दिया हुआ है, कोई फीस सबीलिल्लाह नहीं दिया हुआ कि आप चुपचाप रहते ही जाओ। अरे तुम लोगों को तो शर्म नहीं आती। एक तो मैंने तुम्हें घर इतने मुनासिब रेट पे दे दिया है और ऊपर से तुम लोग टाइम पे किराया नहीं देते हो। तुम्हें पता है बाहर क्या रेंट चल रहा है घर का? देखें, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो तो मुझे कह के जाते थे कि मैं रेंट देने जा रहा हूँ। लेकिन वो जैसे ही आते हैं ना, मैं उनसे बात करती हूँ तो वो आपको दे देंगे शाम तक। तो आप प्लीज़ अभी चले जाएं और आपको शाम को हम किराया दे देंगे। तो मैं क्या करूं, तुम्हें पता नहीं था, अब पता चल गया ना, जाओ किराया लेके आओ। और दूसरी बात, शाम तक का वेट वो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही बहुत वेट कर लिए। एक तो तुम्हें घर में नहीं किराए पे दिए दिया है और ऊपर से मैं ही इंतजार करूं किराए के लिए। वाह, ये कैसी बात हुई। जल्दी से जाओ, मुझे किराया ला के दो। खड़ी रहोगी या किराया लेके आओगी? अच्छा ठीक है, करती हूँ। इनको कहाँ से पैसे दूँ? घर में तो खाने के लिए पैसे नहीं है, तो किराया कहाँ से दूँ मैं इनको? अरे ये कहाँ रह गई, अभी तक आई नहीं। ये गरीब लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। एक तो मैंने इनको रेंट पे घर दे दिया है और ऊपर से मैं इनके चक्कर काट रहा हूँ कि मुझे रेंट कब देंगे। यार जलील करके रख दिया इन लोगों ने मुझे। मैं तो इनसे तंग आ गया हूँ। दिल तो कर रहा है कि इनको ना निकाल दूँ यहाँ से। ये तक आई क्यों नहीं? और ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ? अरे क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अच्छा इधर आए, इधर यहाँ पे बैठे। बताएं मुझे, क्यों रो रही हैं आप? देखें, घर में खाने के लिए फाके पड़े हुए हैं और वो तो मुझे कह के जाते थे मैं किराया देने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो आपको किराया नहीं देने जाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। बच्चे हैं जो बीमार हैं खाने की वजह से, खाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है। अब तो उनकी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है, कहाँ से हम उनके लिए पैसे लेके आए दवाइयों के लिए? अब आप ही बताएं कि इस परेशानी में मैं आपको कहाँ से पैसे दूँ? अरे तो ये बातें आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कैसे बताते? आपको इतने गुस्से में देखा तो मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया कि मैं आपको क्या कहूँ। लेकिन आपका भी गुस्सा जायज़ है, आपने हमें मकान दिया हुआ है रहने के लिए, छत दी है, तो कुछ नहीं कह सकती थी मैं आपको भी। देखो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ पैसे हैं मेरे पास। ऐसा करो तुम ये रख लो, ये रखें और बच्चों की ना मेडिसिन लेके आए और उनके लिए कुछ खाने का इंतज़ाम करें। देखो मैं मालिक मकान ज़रूर हूँ लेकिन एक इंसान भी हूँ। मुझे भी तकलीफ़ होती है लोगों को तकलीफ़ में देखकर। ठीक है, आप आइंदा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो आपने मुझे बताना है, मैं जितना हो सका आपके साथ हेल्प करूँगा। आपने किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। सुना था दुनिया में अच्छे लोग होते हैं, आज आपसे मिलकर देख भी लिया और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अच्छा ठीक है, आइंदा कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझे बताना, मैं चलता हूँ।
क्या मैं लगा रखी है? कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया कि मेरे कमरे में मत आया करो, और ये तुमने क्या हाथ में पकड़ा हुआ है? तुम्हें मैंने कितनी दफा मना किया हुआ कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। अब फिर मुझे ये पेज फेंकने पड़ेंगे। रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं जा। और हाँ, आने के बाद मेरे कमरे में कदम मत रखना, मनहूस कहीं का। पता नहीं कहां से मनहूस आ गया है, सारी नींद खराब कर दी है मेरी। लगता है फिर कोई ना कोई चीज ने तोड़ दी है। अब क्या कर दिया तुमने? कमबख्त बोल ही नहीं रहा, जाके देखना पड़ेगा मुझे, पता नहीं क्या तोड़ दिया फिर इसने। एक्शन। ये क्या किया तुमने? वो मैं बस ये बर्तन धो रहा था, तो ये ना अचानक से मेरे हाथ से फिसला। कोई चीज छोड़ी है तुमने घर में? और तुम्हें किसने कहा कि मेरे कप को हाथ लगाओ? तुम्हें पता नहीं कि मैं इस कप में चाय पीती हूँ? कितनी दफा कहा है कि मेरी चीज को हाथ मत लगाया करो, फिर वही काम। पता नहीं कब पकड़ आएगी। अब मुंह उठा के क्या देख रहे हो नीचे? दफा हो यहाँ से और दोबारा किचन में कभी मत आना। मनहूसियत मारे जहां भी आता है नुकसान कर देता है मेरा। सारी चीजें ऊपर कर दी है इसने, सारी चीज तोड़ दिया मेरा। बस यही बाकी देख रहा, बाकी सब मेरे पल्ले पड़े है, पता नहीं। क्या करूं? परेशान करके रख दिया है। अरे जी। अरे फिर तुम क्या करने आए हो? वो मैंने मेडिसिन और पानी रख दिया, ये ले लेना। अच्छा रुको, क्या इधर बैठो। क्या मुझसे बैठो इधर आके। क्या मुझसे कोई फिर गलती हो गई है? अरे नहीं नहीं, गलती नहीं, वैसे कह रही हूँ, बैठो तो सही। देखो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। माफी? लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। मुझे एहसास है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा भला किया है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कितना कुछ मैंने तुम्हें नहीं सुनाया, लेकिन आज तक तुम मेरे आगे नहीं बोले, तो मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलतियों पे। मुझे हो सके तो माफ कर देना। अरे नहीं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे आप तो मेरी माँ है, सौतेली हुई तो क्या, माँ तो माँ होती है। मेरा फ़र्ज़ बनता है आपका ख्याल रखना। और वैसे भी औलाद पर माँ बाप गुस्सा तो करता ही है। वैसे भी कभी माँ बाप ने भी अपने औलाद से माफ़ी मांगी है। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बेटा, मुझे एहसास है अपनी गलतियों पर, तो इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, आइंदा से तुमने घर का कोई काम नहीं करना, ठीक है ना? और आज से तुमने इसी कमरे में मेरे साथ रहना है। तो अभी उठो, फ्रेश हो जाओ, तो आज खाना हम बाहर चल के खाएंगे, ठीक है? जी ठीक है। हाँ।